आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव नगर निगम की अमृत मिशन योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। शहर के कई वार्डों में नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वार्डवासियों ने अब निगम के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए राजनांदगांव से हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के राजीव नगर वार्ड क्रमांक 42 और 43 में पिछले 15 दिनों से लगातार दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। नलों से आने वाला पानी न सिर्फ पीले रंग का है, बल्कि उसमें बदबू भी महसूस की जा रही है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस लापरवाही का नतीजा अब लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ चुके हैं। वार्ड के भोईपारा, अंबेडकर नगर और शिवनगर क्षेत्र में पीलिया, उल्टी, दस्त और वायरल संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थानीय मितानिन बहनों और पूर्व पार्षद ने घर घर जाकर नागरिकों से मुलाकात की और स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जानकारी दी। लोगों का कहना है कि वे मजबूरी में यही दूषित पानी पी रहे हैं, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हालात गंभीर होते देख नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पानी के सैंपल लिए। नगर निगम की टीम द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि सप्लाई किए जा रहे पानी में क्लोरीन की मात्रा बेहद कम है। यानी पानी की शुद्धता के लिए जो जरूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरह नजरअंदाज की जा रही है। इसके बाद सैंपल को आगे जांच के लिए लैब भेजा गया, लेकिन नागरिकों का कहना है कि जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि अब तक कोई सुधार नजर नहीं आया है। देखिए इस पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है। मोहल्ले के अधिकतर बच्चे पीलिया से ग्रसित हैं, उल्टी दस्त से ग्रसित हैं। उनके बॉडी में खुजलाहटपना हो रही है गंदे पानी की वजह से, जिसके कारण वो बीमार हो गए। जिला अस्पताल राजनांदगांव में कई बच्चे हमारे वार्ड से भर्ती हैं। मेरे यहाँ भी ये कारण हो गया है और मेरे यहाँ भी बच्चे भर्ती थे, जिसकी मैंने अभी शिकायत की लिखित। तत्पश्चात मैंने अभी निगम को अवगत कराया। निगम के कुछ लोग आए थे, अभी आए हैं इतने दिनों के बाद। कई आज बोला कहा जाए तो कम से कम 20 से 25 दिन बीत गए। मुझे 1 महीना हो गया शिकायत किए। तो मैंने पार्षद से शिकायत की तो उनके द्वारा ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन आज मैंने हमारे पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री जी को कहा कि ऐसा ऐसे बात हो रहा है। तो वो पढ़े लिखे सुसज्जित आदमी है, तो उन्होंने तुरंत के तुरंत कमिश्नर साहब को फोन में जैसा भी उन्होंने संपर्क किया और उनको बोला कि आप टीम भेजिए और पानी की जांच कीजिए, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। वहीं जब हमने इस मामले पर नगर निगम के जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम पाइपलाइन की सफाई और फ्लशिंग कर रहे हैं ताकि समस्या जल्द दूर हो। ये तो अभी खबर मिली है हम लोग को कि पानी गंदा आ रहा है करके। अब इसका दिखने में साफ दिख रहा है, लेबोरेटरी से पता चलेगा, लेबोरेटरी चेक करवाएंगे इसका। सर्वे की 2 बच्चों को पीलिया निकला था। 27 तारीख को अस्पताल में भर्ती थे 2 बच्चे। उसके बाद सर्वे की हूँ तो अब आज के डेट में तो पूरा मोहल्ले में गंदा पानी आया है। अभी वो ORS बांट के आ रही हूँ मैं 2-4 लोगों को। जी शिकायत किए थे पार्षद जी से, भूतपूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री जी से। फिर वो कंप्लेन किए, निगम में जांच हो रहा है। इस पूरे मामले में पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन योजना के तहत जिस कंपनी को ठेका मिला था वो पिछले 15 दिनों से मेंटेनेंस का काम बंद किए हुए हैं। ये सीधा लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। उन्होंने निगम आयुक्त को शिकायत पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। जब पानी की सप्लाई हुई उसके बाद मेरे पास शिकायत आई अंबेडकर नगर, भोईपारा और शिवनगर से 4-5 लोगों का फोन आया कि लगातार 15 दिनों से पानी गंदा आ रहा है, जिसको लेकर के वार्डवासियों ने निगम आयुक्त और वार्ड पार्षद को आवेदन दिया है, परंतु अभी तक कोई भी विचार और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो जानकारी मिलते ही मैं मितानिन दीदियों के साथ वार्ड में सर्वे किया, जिसमें 2 से 3 बच्चे पीलिया से ग्रसित और कुछ बच्चे खुजली खाद से ग्रसित और कुछ डायरिया से
और कुछ लोगों को वायरल बीमारी से ग्रसित पाए गए। मितानिन दीदियों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए पूरे स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी है। हमने भी आयुक्त महोदय को जानकारी दी आज, और जिसके पश्चात टीम आई हुई है, जांच चल रही है पानी की। और मैं खुद स्वयं निकल कर जागरूकता हमने अभियान चलाया कि गर्म पानी उबाल करके पिए, और आयुक्त से मांग की है कि जो विगत 15 दिनों से अमृत मिशन योजना की जो कंपनी है, जो विगत 15 दिनों से काम नहीं कर रही है, उस पर तत्काल FIR दर्ज हो, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा जो जनता को कंपनी को ठेका मिला है, वो ठेके का कार्य नहीं कर रही है, तो उस पर FIR होनी चाहिए। नगर निगम प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि तकनीकी दिक्कत के कारण कुछ क्षेत्रों में अस्थायी समस्या आई है, जिसे जल्द दूर किया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोग अब इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे। उनका कहना है कि हर बार यही बहाना बनाया जाता है और फिर कुछ दिन बाद वही स्थिति लौट आती है। शहर के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी शिकायतें लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि अमृत मिशन योजना के तहत हर घर में 24 घंटे शुद्ध पेयजल की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और कई जगह पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई वार्डों में साफ पानी मिलना सपना बना हुआ है। लोगों को गंदा और दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, तो आखिर साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा? क्या अमृत मिशन योजना सिर्फ कागजों पर ही अमृत साबित हुई है? रांजनगांव के नागरिक अब जवाब मांग रहे हैं, और अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरने की तैयारी है। इंडिया टाउन न्यूज़ लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।